सीधा साधा बड़े सज्जन था, पंडित था और चतुर भी था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था परायण था। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था और उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण जी वास करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव महाराज बड़े ही सुशील थे, बड़े ही सज्जन थे, भगवान का चिंतन करते थे, भजन करते थे और कोई काम नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ये कर्मों की बात है कि इंसान जितना पुरुष जितना सीधा होगा, नारी उसकी कभी कभी इतनी नालायक मिल जाती है कि बेचारे जिंदगी भर ढोना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। महाराज बड़े सीधे साधे हैं, बड़े सज्जन हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान में ही मस्त रहते हैं। सीताराम 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 कहिए और क्या ही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, उसी में सुखी है। लेकिन उनकी जो नारी है उसका नाम क्या है? धुंधली। अच्छा, आत्मदेव का मतलब होता है आत्मा प्लस देव। जो आत्मा से परमात्मा से कांटेक्ट रखती है, यानी जिसका परमात्मा की तरफ झुकाव होता है, वो होता है आत्मदेव। और जिसका नाम शुरू से ही धुंधली है, धुंध माने क्या होता है? अंधकार। जिसका पहले से ही नाम इतना सुंदर हो तो उसके कर्म भी तो वैसे ही होंगे। महाराज जितने सीधे हैं, जितने सज्जन हैं, नारी उतनी ही दुष्ट है। महाराज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन वंदन करके चले जाते हैं भ्रमण करने के लिए, और नारी उनकी घर में रहती तो मालूम क्या करती है? मोहल्ले वालों से झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, हर किसी से झगड़ा, और किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है। इतनी दुष्ट है। और भगवान में तो कतई विश्वास नहीं करती, ना भगवान का पूजन करती है, ना वंदन करती है, और ना भगवान को कभी एक लोटा जल समर्पित करती है। इतनी दरिद्र है कि सुबह उठते ही भोजन प्रसाद पा लेती, ना स्नान करना, ना भगवान का पूजन करना, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक स्वभाव उसका ऐसा होता है, दिखावटीपन बहुत है। महाराज के सामने इतनी सीधी बनती है जैसे लगता है कि दुनिया भर की सती सावित्री यही बैठी है। और जहाँ महाराज घर से बाहर गए तो इतना विकराल रूप धारण करती है जैसे लगता है संसार की सबसे ज्यादा दुष्ट और नालायक यही है। जब महाराज आते हैं तो ऐसे सेवा करती है जैसे लगता है बड़ी पतिव्रता नारी हो, और महाराज के जाते ही सब उल्टा करने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, महाराज की आत्मदेव की उम्र जो है आधी बीत गई, आधी उम्र बीत गई। लेकिन उनके घर में हर एक वस्तु है, हर एक चीज है, लेकिन क्या नहीं है? उनके घर में कोई संतान नहीं है। हर सुख सुविधा है महाराज के यहाँ, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। कोई उनके आंगन में खेलने वाला नहीं है, कोई उनको पिताजी कहने वाला नहीं है। महाराज हर कार्य करते हैं, हर एक वस्तु में, हर एक चीज में बस एक ही बात कहते हैं, परमात्मा से एक ही विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया है पर इतनी कमी क्यों कर दी? मेरे जीवन में इतनी कमी क्यों रख दी कि मुझे संतान क्यों नहीं दी? नारी से परेशान है कोई बात नहीं, स्त्री दुष्ट है,
लेकिन अगर संतान होती तो कुछ उसी के सहारे जीवन यापन होता रहता है। कुछ मुझसे वो कहता और मैं उससे कहता तो मेरा भी थोड़ा बोझ कम हो जाता। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, वहाँ देव संयोग से हुई न थी संतान। जब संतान नहीं है तो महाराज बड़े परेशान हैं। लेकिन एक चीज है, महाराज सीधे प्रभु का चिंतन करते हैं। अब एक हाथ से ताली बजती ही नहीं है भाई, पूजन वंदन दोनों का होना चाहिए। महाराज तो जितने सीधे नारी उतनी ही दुष्ट है। और एक बात बताएं, स्त्रियों से खास करके कहना है कि कोई भी कार्य करें, पुण्य भले कम करें, मतलब पाप भले कम करें, लेकिन पुण्य जितना हो सके ज्यादा ज्यादा करें, और हो सके तो पाप ना करें, गलती ना करें। क्यों? क्योंकि गलतियों का आधा हिस्सेदार उनका जीवन साथी होता है। अब गलती महाराज की नहीं है, गलती उसकी स्त्री की है, उस धुंधली की है, लेकिन भुगत कौन रहा है? आत्मदेव जी। भगवान को ये बनावटीपन नहीं चाहिए। अब आप कथा में आए हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं गर्मी तो बहुत ज्यादा है, चलते हैं जानकीदास बाबा के स्थान पे बैठते हैं, चल के वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी भी नहीं लगेगी और थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, कथा से कोई मतलब नहीं। ये नहीं होना चाहिए। भगवान को क्या प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिस मन में कोई गलत भाव ना हो, अच्छे विचार हो, परमात्मा से मिलने की एक आस हो। और धुंधली सिर्फ और सिर्फ बनावटीपन करती है। महाराज बहुत परेशान है। जब समय व्यतीत हो गया तो आत्मदेव ने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, सारी आशाएं टूट गई। एक तुलसी का पौधा आंगन में लगा है, कई वर्षों से सूखा पड़ा है। घर में एक गैया भी बंधी है, गौ माता भी है, उसने भी अभी तक किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया है। और एक बात बताएं, जब भगवान पे विश्वास इंसान करता है और जब आस टूट जाती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो सोचता है इस जीवन से तो अच्छा है कि मर जाए तभी बढ़िया है। आज महाराज इतना दुखी हो गए, सोच रहे हैं कि अब तो हमारी सारी आस टूट गई है, अब इस संसार में रहना बेकार है। सारी आशाएं टूट गई और महाराज ने क्या सोचा? संतान न अब हो सकती है। बड़े दुखी भाव में भगवान से प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना पूर्ण नहीं हुई तो अपने दुखी मन से चल दिए कहाँ?